हेलो नमस्कार हमारे सभी प्यारे दोस्तों आज की इस भूतिया कहानी का नाम है पुष्पा 2। अगर आप लोगों को ये भूतिया कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों चलते हैं कहानी की तरफ। यह एक भूतिया कहानी है जो एक छोटे से गांव की है। गांव में एक बालक था जिसका नाम पुष्पा था। पुष्पा बहुत ही प्यारा और समझदार था, लेकिन एक रहस्यमयी घटना ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। एक रात पुष्पा अपने घर से कुछ दूर खेतों की ओर जा रहा था। तब अचानक उसने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। यह आवाज़ जैसे किसी के रोने या मदद की पुकार की थी। वह डर के बजाय जिज्ञासु हो गया और आवाज़ का पीछा करते हुए एक पुराने खंडहर में बदल चुके हवेली तक पहुंच गया। वह हवेली बरसों से बंद पड़ी थी, लेकिन उस रात के बाद कुछ अजीब घटनाएं घटने लगीं। हवेली के भीतर प्रवेश करते ही पुष्पा को एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। हवेली के भीतर एक पुराना आईने के सामने एक महिला का चित्र था। अचानक वह चित्र जीवित हो उठा और उसने पुष्पा से कहा, मुझे मेरी मुक्ति दो, तभी तुम अपनी जिंदगी को सामान्य पा सकोगी। पुष्पा डर के बजाय उस महिला की बातों को समझने की कोशिश करने लगा। उस महिला ने उसे बताया कि वह कई साल पहले इस हवेली की मालिक थी और एक घिनौनी साजिश के कारण मारी गई थी। वह आत्मा अब इस हवेली में बंद थी और उसकी आत्मा की शांति के लिए उसे मुक्ति चाहिए थी। पुष्पा ने उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने कई रातों तक हवेली में रहकर उस आत्मा के बारे में और भी जानकारी हासिल की और अंत में एक पुराने पुस्तक से वह जादू का तरीका ढूंढ निकाला जिसके द्वारा वह महिला की आत्मा को शांति मिल सकती थी। एक रात पुष्पा ने वह तरीका अपनाया और वह महिला की आत्मा को शांति दे दी। इसके बाद से वह हवेली शांत हो गई और गांव में अजीब घटनाएं रुक गईं। पुष्पा की बहादुरी ने न सिर्फ एक आत्मा को मुक्ति दिलाई, बल्कि गांव में सबको ये समझा दिया कि सच्चाई और साहस से किसी भी बुराई का सामना किया जा सकता है।